नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज इस वीडियो के द्वारा हम बात करेंगे कि जब भी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो तो उस समय अस्थमा के पेशेंट्स को कैसे अपने अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल में रखना है और कैसे वो अपनी एक अच्छी लंग हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने ध्यान देना है वो ये है कि जहाँ पे भी आप रेगुलरली रहते हैं वहाँ का आपको जो AQI है उसको रेगुलर मॉनिटर करना है, रेगुलर चेक करना है। आप इसको किसी एप्लीकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि AQI जो है वो बहुत ख़राब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप घर से बाहर निकलना अवॉइड करें। लेकिन फिर भी अगर आपका घर से बाहर जाना ज़रूरी है और ये मैंडेटरी है कि घर से बाहर गए बिना आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखें। सबसे पहला ये है कि मास्क के बिना घर से बाहर ना निकलें। अगर आप सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी मास्क आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हैं, शाम तक उसको डिस्कार्ड कर दें। इसके अलावा बेटर रहेगा कि अगर आप N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो फाइन पार्टिकल्स को भी आपके बॉडी के अंदर जाने नहीं देगा, इनहेल होने नहीं देगा। एक प्रकार की ये प्रोटेक्शन बना के चलेगा। तो अगर आपको पॉल्यूशन में जाने से एग्रावेशन होती है, तो N95 मास्क आपको इस कंडीशन में प्रोटेक्ट करके चलेगा और आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट नहीं होंगे। इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने घर के अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करना है। आप अपने घर में प्यूरीफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ध्यान दें कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर डेवलप ना हो, ताकि अगर जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो आपके लंग्स के लिए अच्छा नहीं है, तो एटलीस्ट आपका घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपको आने से अननेसेसरी एग्रावेशन ना हो। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने घर में कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे कि आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा प्लांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्लांट हैं ये इंडोर अगर आप रखते हैं तो ये भी आपके घर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको भी कंट्रोल करेंगे और एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखेंगे। इसके अलावा आपने ये भी ध्यान देना है कि जो आपका बॉडी है वो प्रॉपर्ली हाइड्रेट रहे। हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको कम से कम 10 से 12 ग्लास जो पानी है वो दिन में ज़रूर पीना है। इस प्रकार से आपके जो एयरवेज हैं, सांस की नलियाँ हैं, उसमें खुश्की नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। और ड्राइनेस नहीं होगी तो ये जो ड्राइनेस है वो एक इरिटेंट का काम नहीं करेगी और आपके सिम्टम्स एग्रावेट नहीं करेंगे। इसी के साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर आपके आसपास पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आप अननेसेसरी जो एक्सपोजर है एनवायरनमेंट में वो अवॉइड करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने जो बाहर के काम है उनको मिनिमाइज़ करें और ऑनलाइन ही अपने जो काम है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो आप आउटडोर एक्सरसाइजेज ना करें, आप इंडोर ही एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। आप चाहे तो योगा कर सकते हैं या कुछ आप HIIT सेशंस कर सकते हैं या फिर आप लो इंटेंसिटी वर्कआउट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ में आपको ये ध्यान देना है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेना है। आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी जिस पर्टिकुलर चीज़ को लेने के बाद आपके जो सिम्टम्स हैं और आपने नोट किया है वो एग्रावेट करते हैं, तो यहाँ पे उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपने बहुत ज़्यादा खट्टा खाना नहीं खाना, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी भी आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं पीना है, पानी भी आप ल्यूकवार्म पिएँगे या फिर रूम टेम्परेचर पे जो पानी रहता है उसका आप इस्तेमाल करेंगे। इसी के अलावा अगर आपको अस्थमा है और आपके सिम्टम्स बढ़े हुए रहते हैं या फिर अगर आपको अस्थमा है लेकिन आपके सिम्टम्स एज़ ऑफ नाउ कंट्रोल्ड हैं, तब भी आप दिन में 2 बार जो स्टीम है वो ज़रूर लें। इस प्रकार से आपके जो एयरवेज हैं वो मॉइस्ट रहेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी के अंदर म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा होगा, जो बलगम बन रहा होगा, तो जो बलगम है वो लूजन अप करेगा। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आप नोट करेंगे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस एयर पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, आपके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल्ड हैं और आपके सिम्टम्स अननेसेसरली एग्रावेट नहीं कर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। इन सब के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे हमें जो मेडिकेशंस हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको लग रहा है कि इस प्रकार के लक्षण आपके शरीर में बने हुए हैं और ये सब कुछ प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी बॉडी से जा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अस्थमा का एक सही इलाज पा सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम सामने से आपसे संपर्क करेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके अस्थमा के सिम्टम्स में रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।